नौकरानी बनी अमीर घर की बहू। हिंदी कहानी। समरपुर शहर में सुनीता नाम की एक अमीर महिला रहती थी। एक दिन घर की नौकरानी कमला किचन में काम कर रही होती है। तभी उसके पास सुनीता जाती है। अरे कमला, कल मेरा बेटा अमन आ रहा है अपनी पढ़ाई पूरी करके, तो तुम ज़रा जल्दी आ जाना, उसका मनपसंद खाना बनाना है। नहीं नहीं मालकिन, मैं नहीं आ पाऊंगी एक हफ्ते तक, मेरी जगह मेरी बेटी गीता आ जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन उसे थोड़ा जल्दी भेज देना। हाँ। अगले दिन दरवाजे की बेल बजती है। गीता जाकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने अमन खड़ा है। अमन उसे देखता ही रह जाता है और सोचने लगता है, ये मेरे घर में कौन सी अप्सरा आ गई है। अमन की आंखें गीता से हट ही नहीं रही थीं। आइए आइए, अंदर आइए। अरे अमन बेटा, आ गया तू? अरे माँ, ये लड़की कौन है जिसने दरवाजा खोला था अभी? अरे अपने यहाँ जो कमला काम करती है ना, उसकी बेटी है गीता। तू ये सब छोड़, चल पहले खाना खा ले। तभी अमन खाना खाने बैठता है। अरे वाह मम्मी, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। किसने बनाया ये खाना? ये खाना तो गीता ने बनाया है। अरे वाह, ये गीता इतना अच्छा खाना भी बना लेती है। अमन को गीता इतनी पसंद आने लगती है कि वो उससे बात करने के बहाने ढूंढता रहता है। गीता है ना तुम्हारा नाम? जी। तुम खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो गीता। जी, थैंक यू। अरे वाह, तुम्हें तो अंग्रेजी भी आती है। जी बस थोड़ी थोड़ी आती है, ज्यादा नहीं। कहाँ तक पढ़ी हो तुम? जी मैंने बीए पास किया है। अमन अब धीरे धीरे गीता की तरफ आकर्षित होने लगता है और वो मन ही मन गीता को पसंद करने लगता है। एक दिन वो अपने दिल की बात अपनी माँ को जाकर बोलता है। क्या तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है अमन? गीता इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। ठीक है माँ, आप गीता को नहीं अपनाना चाहती तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ इस घर से, लेकिन शादी तो मैं सिर्फ गीता से ही करूँगा। अमन की जिद के आगे सुनीता को झुकना पड़ता है और गीता सुनीता की बहू बन जाती है। गीता जैसे ही सुनीता के पैर छूने को झुकती है, सुनीता पीछे हट जाती है। अरे मैडम नहीं, अब तू इस घर की बहू बन गई है। मैडम की जगह सासू माँ बोलो। ओ सासू माँ, मैं तो भूल ही गई थी। गीता, अब तुम नौकरानी नहीं हो, तुम इस घर के तौर तरीके भी सीख लो। जी माँ जी। एक दिन सुनीता की पड़ोसन उसके घर आती है। अरे आओ आओ कमला, ये लीजिए आंटी। गीता चाय नाश्ता रखकर वापस जैसे ही जाने लगती है, वैसे ही कमला उसे रोकती है। अरे अरे बहू, थोड़ी देर हमारे पास बैठो। गीता नीचे जमीन पर बैठ जाती है। अरे बहू, जमीन पर क्यों बैठी हो? ऊपर सोफे पे बैठो ना। नहीं सासू माँ, मैं यहीं पर ठीक हूँ। ओहो बहू, ऊपर बैठो ना, जमीन पर नहीं बैठते। अब तुम इस घर की नौकरानी नहीं रही, क्यों भूल जाती हो बार बार? अरे अभी अभी नौकरानी से इतने बड़े घर की बहू बनी है, तौर तरीके सीखने में वक्त तो लगेगा ना। वैसे गीता तुम कितनी पढ़ी हो? गीता घबरा जाती है। जी जी, मैंने बीए किया है। अच्छा, हिंदी मीडियम से ही किया होगा फिर तो। सुनीता को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी मोहल्ले में बहुत खिल्ली उड़ाई जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सुनीता गीता को अपने पास बुलाती है। बहू सुन, आज से तेरी ट्रेनिंग शुरू है। आज से मैं तुझे इस घर के तौर तरीके और किस किस के सामने कैसे उठना बैठना है सब सिखाऊंगी। ठीक है सासू माँ। सबसे पहले ये याद रखो कि किसी के सामने ज़मीन पर नहीं बैठते हैं। सुनीता गीता के लिए खाना लेकर आती है। चलो खाना शुरू करो।
जी सासू माँ। गीता हाथ से खाना खाने लगती है। तभी सुनीता टोकती है, ओहो बहू, हाथ से नहीं चम्मच से खाओ। पर मम्मी, मैं तो हमेशा हाथ से ही खाती थी। अरे, वो शादी से पहले की बात है। अब तुम्हें ये तौर तरीके सीखने होंगे। जी माँ जी। सुनीता धीरे धीरे गीता को हर चीज़ की ट्रेनिंग देती है। उसके तौर तरीके से लेकर उसके कपड़े पहनने का स्टाइल सब कुछ बदल देती है। सुनो बहू, कल मैंने सबके लिए एक पार्टी रखी है। वो कमला जो उस दिन बहुत मजाक उड़ा रही थी ना, वो और उसकी बहू कल दोनों ही आएंगे। तो तुम्हें जो कुछ मैंने सिखाया है सब याद है ना? ऑफ कोर्स सासू माँ, अब चिंता मत कीजिए। अगले दिन कमला अपनी बहू को लेकर पार्टी में आती है। अरे सुनीता, तुम्हारी बहू कहीं नजर नहीं आ रही है? आज भी नौकरानी की तरह कहीं उसको काम पे तो नहीं लगा दिया है? तभी इतने में वहां गीता आ जाती है। नॉट एट ऑल आंटी। बाय द वे, मुझे आपका ये नेकलेस बहुत अच्छा लगा। लास्ट टाइम जब आप आई थी तब भी आपने यही पहन रखा था ना? नेवर माइंड, हैव सम ड्रिंक्स। कमला ये सब सुनकर मुंह बना लेती है। सुनीता को अपनी बहू पर बहुत ही गर्व महसूस होता है और गीता के कॉन्फिडेंस को देखकर तो वह बहुत ही खुश हो जाती है। वहीं गीता की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है।